नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका धर्मकर्म। आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्र के दिन चौथे दिन पूजे जाने वाली देवी कुष्मांडा के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का वो स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी इस सृष्टि का आरंभ हुआ। देवी कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीच में माना जाता है। देवी का तेज ही इस संसार को तेज, बल और प्रकाश प्रदान करता है। देवी कुष्मांडा मूल प्रकृति और आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि से चारों तरफ अंधकार फैला था, उस समय देवी ने जगत की उत्पत्ति की इच्छा से मंद मुस्कान किया। इस सृष्टि में अंधकार का नाश और सृष्टि में प्रकाश फैल गया। कहते हैं कि देवी के इस तेजोमय रूप की जो भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और नवरात्रि के चौथे दिन इनका ध्यान करते हुए पूजन करते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। माता अपने भक्त की हर चाहत को पूरी करती है और भोग और मोक्ष भी प्रदान करती है। कि माँ दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पन्न किया था। देखिए, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वो सूरज के घेरे में रहती है और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सूरज की तपिश को सह सकती हैं। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, जो हृदय के मध्य स्थित होता है। इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्रों का धारण करना चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। मां कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि ये अष्टभुजाओं वाली देवी है। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वहीं दूसरी भुजा में ये सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। मां कुष्मांडा की सवारी की बात करें तो मां कुष्मांडा की सवारी सिंह है, यानी कि शेर है। भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान के बाद वितरित होकर कुष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। माता के इस स्वरूप का ध्यान स्थान अनाहत चक्र है, इसीलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र के मिलते रंग, जो हल्का नीला रंग है, उसी रंग के वस्त्रों को धारण करें। इससे माता के स्वरूप में ध्यान लगाना बेहद ही आसान हो जाता है और अच्छा भी रहता है। देवी कुष्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकालकर सुख वैभव प्रदान करती है। साथ ही जो देवी कुष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उनके लिए मोक्ष पाने का मार्ग और भी सहज कर देती है। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है। इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। देवी कुष्मांडा को कुम्हार यानी पेठा प्रिय है। देवी की प्रसन्नता के लिए आप सफेद पेठे के बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और हलवा भी पसंद है, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो ये था नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के बारे में। अगर आप ऐसे ही रोज अलग अलग देवियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखते रहिए सिटी तहलका धर्मकर्म। नमस्कार।